नमस्कार दोस्तों, आज हम आलू पालक पराठा बनाएंगे। आलू पालक पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे आप ऐसे ही या दही, अचार या चटनी के साथ खा सकते हैं। ये लंच बॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है और ये बच्चों का फेवरेट होता है। बच्चे अगर तीखा नहीं खाते तो आप इस रेसिपी में से हरी मिर्च स्किप करके बना सकते हैं। आलू पालक पराठा हेल्दी होने के साथ ही बनाने में भी बहुत ही आसान है और किचन में अवेलेबल चीजों से आसानी से बनाया जा सकता है। रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने बिग फूडीज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, ये एकदम फ्री है और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि नई रेसिपीज की जानकारी आपको मिल सके। रेसिपी बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होगी उनकी जानकारी स्क्रीन पर दी गई है। स्क्रीन पर आपको आटा लगाने के लिए और आलू का मसाला बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होगी दोनों की जानकारी मिल जाएगी। आइए आलू पालक पराठा बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आलू पालक पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और साथ में आधा कप चावल का आटा लिया है। चावल का आटा अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, इसे हम स्किप भी कर सकते हैं। चावल का आटा हम सिर्फ पराठे ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए ऐड करते हैं। अब अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए। अब बारीक कटा हुआ पालक ऐड करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि पालक को अच्छे से धोकर बारीक कट करके ही ऐड करना है। अब बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अगर तीखा पसंद ना हो तो नहीं ऐड करें। अब आटा लगाना शुरू करेंगे। शुरू में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है क्योंकि पालक भी नमक के साथ मिलकर पानी छोड़ता है। इसीलिए पहले पालक को आटे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर आटा गूंथने के लिए जितने पानी की जरूरत होगी उतना ही ऐड करेंगे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा लगाना है। आटा चिपचिपा नहीं होना चाहिए। लगने के बाद आटा ना ज्यादा टाइट ना ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। हमें बीच का आटा चाहिए पराठा बनाने के लिए, ताकि जब हम आलू का मसाला भर के पराठे बनाएं तो पराठे फटे नहीं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आटा लगने के बाद ऐसा होना चाहिए। आटा लगाने के बाद 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल की एक लेयर बनाकर आटे को रेस्ट करने के लिए ढक्कन से ढककर आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब तक आटा रेस्ट हो रहा है, आइए आलू का मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने आलू की स्टफिंग बनाने के लिए 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लीजिए। इससे आलू मैश करना इजी हो जाता है। अब इसमें स्टफिंग करने के लिए मसाला ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च ऐड करेंगे। अगर हरी मिर्च पसंद ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, बट हरी मिर्च से आलू के मसाले में अच्छा टेस्ट आता है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया से मसाले में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब आलू को मैश करते हुए अपने हाथ से, चम्मच से या पोटैटो मैशर से सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए आलू का मसाला तैयार करेंगे। मसाले में थोड़ा हींग भी ऐड कर सकते हैं, इससे मसाले में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। हमने सभी मसाले आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब पराठे की फिलिंग तैयार है। आइए पराठे बनाना शुरू करते हैं। पालक आलू पराठा बनाने के लिए हम थोड़ा सा आटा हाथ में लेकर एक बॉल बनाएंगे। पराठा बड़ा बनाना है या छोटा, उस हिसाब से बॉल का साइज अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। आटे की बॉल बनाकर सूखे आटे से डस्ट करते हुए पराठा बेलना शुरू करेंगे। बॉल को बेलन से छोटी सी रोटी के शेप में करीब 2 इंच डायमीटर तक बेलना है। उसके बाद तैयार किया हुआ आलू का मसाला भरेंगे।
अब रोटी की सभी साइड्स को इकट्ठा करते हुए फोल्ड करके एक बॉल जैसे बनाकर पैक कर लीजिए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे पराठे के लिए बॉल बनानी है। अगर पैक करने के बाद आटा एक्स्ट्रा हो तो एक्स्ट्रा आटा अलग करके एक बॉल बना लेंगे। बॉल जैसा बनाने के बाद फिर से सूखे आटे से डस्ट करेंगे। अब धीरे धीरे बेलन से पराठा बेलना शुरू करेंगे। आलू का पराठा बेलने के बाद तवे पर अच्छे से सेकना है। इसके लिए हमने तवा 5 मिनट पहले से गैस पर गर्म करने के लिए मीडियम आंच पर रख दिया था। गरम तवे पर पराठा डालने के बाद 30 सेकेंड एक तरफ से सेकने के बाद दूसरी तरफ पलटना है। पराठे को हमें तवे पर ही सेकना है। तवे पर पराठा सेकने के लिए हम घी, मक्खन या तेल में से कुछ भी अपने टेस्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट में मिलने वाले बटर से पराठा सेक रहे हैं। अच्छी तरह से मक्खन या तेल लगाना है पराठा सेकने के लिए। एक तरफ बटर लगाने के बाद दूसरी तरफ भी लगाना है। पराठे के दोनों तरफ बटर या तेल लगाएं और पराठे को पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। गैस की आंच को पराठा सेकते समय मीडियम पर ही रखना है ताकि पराठा अच्छे से सिक जाए। अच्छा सिका हुआ पराठा बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी टेस्ट देता है। हमारा आलू पालक पराठा दोनों तरफ से बढ़िया ब्राउन हो गया है। इसी तरह से हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमारे पराठे सर्व करने के लिए तैयार हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा आलू पालक पराठा रेडी है और पराठा सर्व करते समय हमने थोड़ा सा मक्खन भी पराठे के साथ सर्व किया है। आलू के पराठे में मक्खन का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। साथ ही यहाँ हमने दही, हरी चटनी और टोमेटो केचप या टमाटर की चटनी को भी पराठे के साथ सर्व किया है। इन सभी चीजों से पराठे का टेस्ट दुगना हो जाता है। दही में हमने थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ जीरा और पुदीने का पाउडर ऐड किया है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप पराठा कैसे भी एंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोग दही में शक्कर डालना भी पसंद करते हैं। तो आप इस पालक आलू पराठे को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर एंजॉय करें और अपने अनुभव कमेंट करके जरूर बताएं। ये पालक आलू पराठा हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी लगता है। इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो बिग फूडीज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई रेसिपीज की जानकारी आपको मिल सके और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, आप बिग फूडीज के इंग्लिश चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।